आज मौसम बड़ा खुशनुमा था। हल्की हल्की बारिश हो रही थी और राहुल की माँ पकौड़े तल रही थी। आज राहुल इतने दिनों बाद घर जो आया था। राहुल और उसके पापा हाल में महफिल जमाए हुए थे। क्रिकेट का मैच जो चल रहा था। तभी माँ पकौड़े लेकर आती है और फिर चर्चा शुरू होती है। राहुल, अब तो तुम्हारी जॉब भी अच्छी चल रही है, शादी की उम्र भी हो गई है, इस बार तो हाँ कर दो ताकि हम लड़की देख सकें। इस बार तो जैसे दोनों ने ठान ली थी कि राहुल की शादी कराकर ही दम लेंगे। राहुल भी घर से अकेले दूर रहकर थक गया था। उसे भी एक साथी की ज़रूरत थी। इस बार उसने भी हाँ कर दी। फिर क्या था, माँ ने तो लड़की देखी हुई थी। झटपट बात आगे बढ़ी। ईसा काफ़ी समझदार और सुलझी हुई लड़की थी। दोनों की मुलाकातें हुई, पसंद बनी और झटपट शादी हो गई। राहुल की जॉब मुंबई में थी तो दोनों मुंबई जाकर बस गए। माँ बाप वहीं नासिक में रह गए। उन्हें अपने घर की आदत जो हो गई थी। राहुल और ईसा दोनों की ज़िंदगी काफ़ी खुशी से गुजर रही थी। नई नई शादी थी, घूमना फिरना भी लगा रहता था। मुंबई के आसपास भी कई जगह हैं तो सप्ताहांत बाहर ही जाता था। तीज त्योहार पर वे अपने घर जाते तो राहुल के माता पिता भी खुश हो जाते। ईसा भी उन्हें अपने माँ बाप की तरह सम्मान देती, उनका ख्याल रखती। इसी तरह 3 साल कब बीत गए पता ही नहीं चला। अब राहुल के माता पिता की उम्र हो चली थी, तबीयत भी नासाज थी, तो दोनों ने सोचा कि अब बेटा बुढ़ापे की लाठी बनेगा। इसी सोच में दोनों मुंबई के लिए रवाना हुए। महीने 2 महीने तो सब ठीक चला। राहुल के माता पिता शिष्टाचार का पालन करते थे, वक्त पर खाना, सोना, जागना। वहीं ईसा अपनी सहूलियत से दोनों जॉब भी करते थे। अकेले रहते थे तो आज़ादी से अपनी ज़िंदगी जी रहे थे। अब ईसा को अपनी सास की छोटी छोटी बातें खटकने लगी। ईसा के ही ऊपर वाले फ्लैट में प्रिया रहती थी, तलाकशुदा और अपनी मस्ती में जीने वाली। बाकी फ्लैट वालों से उसकी कम बनती थी, पर ईसा उसकी काफ़ी अच्छी दोस्त थी। प्रिया का तलाक भी इसी वजह से हुआ था क्योंकि वो अपने सास ससुर को अपने साथ नहीं रखना चाहती थी। अब ईसा ने जब उससे अपने घर की सब बातें बताई तो प्रिया ने उसे यही सुझाव दिया कि अगर तुम्हारे सास ससुर तुम्हारे साथ रहे तो तुम्हारी आज़ादी छीन लेंगे, इसलिए तुम उन्हें गांव वापस भेज दो। राहुल अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था और उनसे बहुत प्यार भी करता था। उसने ईसा को कई बार समझाया कि वक्त से सब ठीक हो जाएगा, रिश्तों को समझो, पर ईसा को तो अब हर बात खटकने लगी थी और आग में घी डालने का काम प्रिया कर ही रही थी। रोज के झगड़ों से तंग आकर आखिर राहुल के माँ बाप घर छोड़कर गांव चल दिए। वो नहीं चाहते थे कि राहुल और ईसा का गृहस्थ जीवन खराब हो। काफ़ी दिन बीत गए, सब अपनी अपनी ज़िंदगी में व्यस्त थे। तभी अचानक ईसा की माँ का फ़ोन आता है। हेलो ईसा, और रोने लगती है। ईसा, क्या हुआ मम्मा, आप रो क्यों रही हैं? माँ की चुप्पी ईसा को परेशान कर देती है। काफ़ी देर बाद बताती हैं कि ईसा के भाई भाभी ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया है। ये सुनकर ईसा गुस्से से लाल हो जाती है और कहती है, मैं अभी आ रही हूँ मम्मी। ऐसे कैसे कल की आई हुई लड़की आपको घर से बाहर निकाल सकती है। ईसा अगली ही गाड़ी से अपने मायके पहुँचती है। घर की ओर जाते हुए फुटपाथ पर अपने माँ बाप को बैठा देख तिलमिला उठती है। ये क्या हाल बना रखा है आपने मम्मी पापा, आपने कुछ कहा क्यों नहीं? वो घर तो आपका है, आप चलिए मेरे साथ, मैं आपको आपका हक देकर रहूँगी। ईसा उन्हें लेकर घर पहुँचती है। ऊंचे आवाज़ में चिल्लाती है, भाभी बाहर निकलिए, आपकी हिम्मत कैसे हुई? आपने क्या समझा कि मेरे मम्मी पापा अकेले हैं? भाई, आपको भी शर्म नहीं आई? जिन्होंने आपको इस लायक बनाया कि आप शान से रह सकें, उन्हें ही आपने घर से निकाल दिया। भाभी ने तपाक से बोल दिया, अरे ननद जी, आपके ही नक्शे कदम पर चल रहे हैं। आप तो समझ सकते हैं कि कितना मुश्किल है सास ससुर के साथ रहना। ईसा शर्म से पानी हो गई। ईसा के सास ससुर उसे बेटी की तरह चाहते थे। वो ज़मीन पर गिर पड़ी और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, खुद को कोसने लगी, कहने लगी कि सब उसकी गलती है। वो भूल गई थी कि उसके मम्मी पापा के साथ भी
कोई ऐसा सलूक कर सकता है। ईसा रो रो कर सबसे माफ़ी मांगने लगी। वो हड़बड़ी में राहुल को फ़ोन करती है और उससे माफ़ी मांगती है और कहती है कि वो सब ठीक कर देगी। राहुल कहता है कि कर दो। ईसा देखती है कि राहुल उसके सामने खड़ा है और अंदर से उसके सास ससुर भी बाहर निकलते हैं। ईसा अपने सास के गले लगकर रोने लगती है, उनसे माफ़ी मांगती है। सास भी अपना बड़ा मन दिखाकर माफ़ कर देती है, पर ईसा को समझ नहीं आता कि अब उसके मम्मी का क्या होगा। तभी सब लोग हंस पड़ते हैं। अरे, जिस दिन तुमने मेरे माँ बाप को घर से निकाला था, उसी दिन मैंने तुम्हारे मम्मी को सब बता दिया था। उन्होंने ही ये प्लान बनाया था ताकि तुम्हें पता चल सके कि तुम गलत कर रही हो। ईसा अपनी मम्मी से लिपट जाती है। थैंक यू मम्मी, आपने मेरा घर बचा लिया। ईसा अपने सास ससुर को मुंबई ले जाती है। अब दोनों ने आपसी सामंजस्य से जीना सीख लिया था। ईसा अपनी मम्मी की तरह सास से जिद करती है और वे अपनी बेटी मानकर उसकी सारी फरमाइशें पूरी करते हैं। अब वही ईसा खुद को दुनिया की सबसे खुशनसीब लड़की समझती है। एक दिन ऑफिस के बाद प्रिया उसे मिलती है। हाय ईसा, आज तो बहुत लेट हो गया। मैं तो ऑनलाइन खाना ऑर्डर कर रही हूँ, पर तुम्हें तो घर जाकर खाना बनाना पड़ेगा। तुम्हारे सास ससुर को पसंद जो नहीं है बाहर का खाना। ईसा हंसते हुए कहती है, मेरे घर में मेरे सास ससुर नहीं, मेरे मम्मी पापा रहते हैं। चलो, मेरा खाना तैयार है, सब मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। और 5 साल बाद फिर वही खुशनुमा मौसम, हल्की सी बारिश। राहुल की माँ पकौड़े तल रही थी। हाल में महफिल सजी थी, पर इस बार क्रिकेट की जगह टॉम एंड जेरी चल रहा था। अरे भाई, छोटे से आरव को जो पसंद था, सब उसके साथ बच्चे बनकर ठहाके लगाते हुए पकौड़ों का आनंद ले रहे थे। आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें।